हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई एक कंपनी, एक पेनी स्टॉक। नाम आप सबने सुना होगा, FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, IT सर्विसेज मैनेजमेंट कंपनी है ये, और छोटी कंपनी है और स्टॉक भी छोटा है, पेनी स्टॉक है। आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में 0.85 के आसपास ये अभी काम कर रहा है। जो प्रीवियस क्लोज था वो भी 0.85 था और आज अब 0.85 के आसपास ही फ्लैट बिल्कुल काम कर रहा है। ओपन हुआ था 0.90 पे, हाई भी 0.90 का है और लो जो है 0.85 का है। तो 5 दिन का अगर देखें चार्ट, तो हाई जो इसने बनाया था 0.95 का बनाया है और जो लो इसने बनाया है यहाँ पे 0.85 के आसपास ही एक रेंज के अंदर है। 1 मंथ का देखेंगे तो ऊपर से स्टॉक 1.20 का बनाया था और वहाँ से स्टॉक जो है नीचे आता हुआ आपको नजर आ रहा है। 0.85 का लो बनाया है। 1 ईयर का 6 मंथ का देखेंगे तो 50 पैसे से स्टॉक ने अच्छा एक मोमेंटम दिखाया था यहाँ पर और ₹1.20 तक गया था। 1 ईयर का भी अगर देखें तो 20 पैसे का स्टॉक था, यहाँ से स्टॉक जो है ₹1.20 तक गया, यानी 6 गुना पैसा इसने नीचे के लेवल से 1 साल के अंदर किया है। अगर 5 साल की आप बात करेंगे तो 5 साल में 40 पैसे से स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर ही रहा है पूरा, और नीचे के लेवल से इसने दिखाए हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक जो है यहाँ पर इसने मूवमेंट दिया था जो ₹1.20 का दिया था, तो 3 गुना पैसा 5 साल के अंदर यहाँ से करता हुआ 40 पैसे से भी करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 2018 में 5 पैसे तक भी ये स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था। आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2018 0.05 5 पैसा, वहाँ से एक शार्प अप मूव दिया था इसने 55 पैसे तक। उसके बाद फिर अगेन 20 पैसे के आसपास की रेंज थी। अब 52 वीक हाई को देखें तो ₹1.25 है और 52 वीक लो जो है 0.10 है, 10 पैसा इसका 52 वीक लो है। तो फंडामेंटल चेक करते हैं, उसके बाद एक चार्ट के ऊपर जरूर देखेंगे किस टाइप से वीकली चार्ट के ऊपर नजर आता है। उससे पहले देखते हैं फंडामेंटल क्या है कंपनी के। मार्केट कैप जो है 145 करोड़ की है। ROCE माइनस है 4.86%, ROE माइनस है 6.45%। डेट कंपनी के ऊपर दिखाई देती है 25.9 करोड़ की। मार्केट कैप 145 का है, जैसा मैंने बताया। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे 0.08 है, तो इसको मैनेजेबल भी कह सकते हैं, निग्लिजिबल भी कह सकते हैं। प्लज नहीं है कोई भी शेयर, पर कितनी प्रमोटर होल्डिंग है वो एक बार जरूर हम चेक करेंगे। इंडस्ट्री पी 23.6 की है, बट EPS जो माइनस में, इसलिए पी आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बुक वैल्यू 1.79 की है। अभी शेयर जो है 0.85 के आसपास काम कर रहा है, तो बुक वैल्यू से देखेंगे तो 52% डिस्काउंट के ऊपर काम कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.48 के आसपास की है। फेस वैल्यू देखें तो 1 की है। डिविडेंड यील्ड जो 0 की है, पे नहीं करते हैं डिविडेंड। और हाई देखेंगे 52 वीक हाई 1.25 और लो 10 पैसे, जैसे मैंने आपको बताया। इंगेज्ड हैं ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के अंदर, FCS सॉफ्टवेयर जो है। इसके बाद अगर देखेंगे शेयर जो है 200 DMA से ऊपर ही बना हुआ है काफ़ी टाइम से। अगर आप देखें यहाँ पर जब इसने 25 पैसे को क्रॉस किया था 1 जून 2020 को, तो उसके बाद ये ऊपर ही बना हुआ है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को देखें, 9 करोड़ के आसपास की जो सेल हुआ करती, 9.84 के आसपास की, उसी रेंज के अंदर अभी भी ये काम कर रहे हैं, 9 के आसपास ही। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो 7.83 हुआ करता था, तो अब 30 के आसपास ये काम कर रहे हैं। काफ़ी अप डाउन है इनके ओपीएम परसेंटेज में। यहाँ पे देखिए -77 तक भी ये गए हैं, यहाँ पर -19 भी है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है, काफ़ी अप डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 0.77 हुआ करते थे, अब 2.79 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर सुधरा है। नेट प्रॉफिट -9.42 के आसपास हुआ करता था, तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी ही क्वार्टर्स में इसने जो है नेगेटिव रिजल्ट्स दिए थे। पिछले 2 क्वार्टर जो हैं सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर। अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस नहीं किए, बट कैसे होंगे वो देखने होंगे। 2 क्वार्टर जो है 1.03 और 1.38 के प्रॉफिट्स इन्होंने दिए हैं। तो डेट का जो इंटरेस्ट ये पे करते हैं, आप देख सकते हैं बर्डन जो है 0.86 के आसपास यहाँ किया था, बट वहाँ से थोड़े से रिड्यूस जरूर हैं। बट डेट देखेंगे बुक्स के अंदर कितनी दिखाई देती है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 190 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती है, अब सिर्फ 37 के आसपास की है। ओपीएम परसेंटेज देखेंगे 22 के आसपास जो होती थी, -6 में है। पहले हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा था और अब एनुअल और देख रहे हैं, तो चारों क्वार्टर का जो एवरेज आ रहा है उसको देख रहे हैं, तो -6 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 42 के आसपास जो हुआ करता था, -2 है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो 25 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिया करते थे, अब -24 के आसपास है। और पिछले काफ़ी ईयर्स में देखेंगे तो माइनस के ही रिजल्ट्स ये कंपनी देती हुई आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर 2013 से लेकर 2020 तक माइनस के ही रिजल्ट्स हैं इनके।
इसके बाद बुक्स में देखें डेट कितनी है, 10 करोड़ के आसपास की जो डेट हुआ करती थी, अब 25-26 करोड़ के आसपास की है। 2019-2020 देखेंगे तो 27-23 करोड़ के आसपास की डेट है। यहाँ पर जरूर 1 करोड़ की डेट जो सितंबर क्वार्टर में कम हुई है। तो रिजर्व देखेंगे 133 करोड़ के जो हुआ करते थे, अब 135 के आसपास है। ये 2009 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके बाद शेयर कैपिटल देखेंगे 14 करोड़ से इंक्रीज करके 171 करोड़ के आसपास कर ली है, जो कि अच्छी बात नहीं है, शेयर तभी चल नहीं पा रहा है। एसेट्स देखेंगे 174 के जो हुआ करते हैं, अब 344 करोड़ के आसपास के एसेट्स हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 19.65 के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग जो है बना रखी है, ये कांस्टेंट बनाई हुई है। डीआईआई की होल्डिंग इसके अंदर नहीं है, गवर्नमेंट की 0.03 है और पब्लिक के पास 80.31% की होल्डिंग इसके अंदर दिखाई देती है। इसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में भी शेयर्स हैं, जैसे आप देखेंगे 12.87, 15.21, 121 इस टाइप से, मतलब कि 27, 28, 29, 30, 32-33% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में, बाकी 45-48% के आसपास पब्लिक के पास है, जनरल पब्लिक के पास होल्डिंग्स हैं इनकी। तो आप देख सकते हैं डेटर डेज को भी हम एक बार देख लेते हैं। जो डेटर डेज इनके हुआ करते थे 34 के आसपास हुआ करते थे, मार्च 20 में 53 के आसपास हैं, तो एक रेंज में है। पहले इन्होंने 78-81 तक भी गए और 100 भी क्रॉस किया, बट अभी 53 के आसपास काम कर रहे हैं, ये ठीक ठाक नज़र आते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एफसीएफ सॉफ्टवेयर जो रिजल्ट्स अनाउंस की अभी इन्होंने कोई भी डेट नहीं दी है, बट अगर लास्ट ईयर देखें तो 13 फरवरी के आसपास इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स अपने अनाउंस किए थे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसकी अनाउंसमेंट होती हुई नजर आए और 13 के आसपास ये रिजल्ट्स दें या उसके आसपास कोई रिजल्ट्स अनाउंस करें। डिविडेंड जैसे मैंने बताया 2009 तक ये डिविडेंड पे करते थे, 2006, 7, 8, 9 देख सकते हैं, उसके बाद डिविडेंड इन्होंने पे नहीं किया है। स्प्लिट बोनस जो दिया था 2010 में दिया था, 1:1 का इन्होंने बोनस अनाउंस किया था। स्प्लिट जो किया था 2009 में किया है, 10 की जो फेस वैल्यू थी उससे 1 कर दिया था। राइट इशू नहीं है। एजीएम और ईजीएम जैसे मैंने आपको बताया, अभी इसका कुछ भी अनाउंसमेंट, यहाँ पर कुछ भी प्लज नहीं है शेयर से, सबसे बड़ी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, बट ये अच्छी बात है कि कोई भी इन्होंने शेयर प्लज नहीं किया हुआ है। इसके बाद आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि ये मैंने वीकली चार्ट इसके ऊपर लगा रखा है। वीकली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि ये जो शेयर था ऑलमोस्ट 2014 से आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ये स्टॉक जो बना हुआ था। अगर इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल था, आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास जो स्टॉक था काफ़ी बार आया है और उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट होता था। तो इस टाइप से एक तो चार्ट जो है इसका इस टाइप से आप देख सकते हैं क्लियरली, और जो लो लेवल था वो लो लेवल जो आप लगा सकते हैं इस लो लेवल के आसपास था और पहले ये इस लेवल के आसपास काम किया करता था। तो पहले 25 पैसे के यहाँ पर देखेंगे तो 25 पैसे के आसपास जो स्टॉक था काम किया करता था। यहाँ से 25 पैसे को जैसे ही इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो ये 60 पैसे तक ये गया। 60 पैसे पे 2-3 बार ये रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन इसने 60 पैसे को टच किया, अगेन इस पे सपोर्ट लिया। 2018 में अगेन ये ऊपर गया था, इस रेंज के अंदर फिर ये बनना स्टार्ट हुआ जो कि 25 पैसे के आसपास की रेंज थी और नीचे 15 पैसे के आसपास की रेंज थी। तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो आप देख सकते हैं 2013-14 से इस स्टॉक ने 60 पैसे को ब्रेक नहीं किया था और इसके नीचे ही बना हुआ था, बट अभी 2021 में 60 पैसे को इसने ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं 60 को ब्रेक किया है और यहाँ से स्टॉक जो है 60 को ब्रेक करने के बाद यहाँ से स्टॉक जो है 1 रुपये 7 पैसे तक ऊपर गया था और अब ये यहाँ पर बना हुआ है। तो एक 60 पैसे का पिछले कई सालों से जो इसने ब्रेक नहीं किया था, रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर 60 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी, बट 60 को अगर ये ब्रेक करता है तो स्टॉक अगेन इस रेंज के अंदर जा सकता है, जो पहले चैनल था उसके अंदर ही जाता हुआ आपको नजर आएगा अगर 60 को ब्रेक करता है। तो अगर 60 को होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे स्टॉक ने जब ब्रेक किया था उसके बाद स्टॉक 85 पैसे तक गया था, उसके बाद फिर नीचे आया था, बट यहाँ पर इसने 60 पैसे के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया था। अगर 60 को ब्रेक करता है तो अगेन ये एक डेंजरस जोन में चला जाएगा। अगर 60 को ये होल्ड करता है तो उस पर नजर रखनी होगी, तो अगेन ये आपको डबल से भी ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ से निकाल के दे सकता है आने वाले टाइम में। फंडामेंटल कंपनी के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है किसी भी एंगल से, चाहे वो प्रमोटर की होल्डिंग हो, चाहे डेट हो, रिजल्ट्स हो, क्वार्टरली, एनुअली, किसी भी टाइप से कोई रेशियो अच्छी नहीं है, कुछ भी कंपनी में फंडामेंटली अच्छा नहीं है। बट टेक्निकल बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। एक पेनी स्टॉक है तो 97-98% आपका जो
पोर्टफोलियो है बड़ी कंपनियों में होना चाहिए और लंबे टाइम के लिए होना चाहिए। सिर्फ 2 से 3% जो पोर्टफोलियो है उसको पेनी स्टॉक्स में आप लगा सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लगा सकते हैं, और उसको भी आपको डिवाइड करना है 5 से 6 हिस्सों के अंदर। एक पेनी स्टॉक में नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे हुए हैं जो कि डीलिस्ट हो गए हैं या काफ़ी डाउन आए हैं। और पेनी स्टॉक में भी जिनकी रॉक बॉटम बनता हो, यहाँ पर डाउन साइड कम बनती हो, उन पेनी स्टॉक को ही आपको सिलेक्ट करना चाहिए, या जिनकी टर्न अराउंड थ्योरी बनती हो, जो आगे आने टाइम में काफ़ी मल्टीपल पैसा कर सकते हो, उस टाइप के पेनी स्टॉक में ही लगाना चाहिए। चलती हुई गाड़ी में चढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये डाउन आएंगे तो सर्किट टू सर्किट ही फिर डाउन आते हैं और काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से ये शेयर जो है जब 60 के पैसे को इसने ब्रेक किया था तो यहाँ से ऊपर गया था, और अगेन जब नीचे आया सर्किट टू सर्किट तो 60 पे ही इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से अगेन बाउंस बैक करके यहाँ तक गया था, और अब यहाँ पर ही ये अपना एक बेस बना रहा है। अगर 60 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल इसके अंदर लेना चाहिए, पैसे को ही आपका डबल ट्रिपल इजीली कर सकता है सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड पे। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगाइए। छोटी कंपनी है, छोटा पैसा इसके अंदर लगाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।